अली, अली आप? सर, मेरा दिल गवाही देता था कि आप जिंदा हैं। मुझे यकीन था कि आप जिंदा हैं। आप पाकिस्तान नहीं गए? कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया। वैसे भी सर, अगर मैं पाकिस्तान चला जाता तो फिर आपको यकीन कौन दिलाता कि मुसलमान नादान तो हो सकता है लेकिन धोखेबाज नहीं। काश अली, काश मोहसिन में भी यही खूबियां और यही सच्चाइयां होती। मोहसिन मजबूर था, वो नहीं रुक सकता था। ये क्यों नहीं कहते कि रुकना नहीं चाहता था? नहीं सर, ये बात नहीं थी। मुझे और मोहसिन को ये मुल्क 24 घंटे के अंदर छोड़ देने का हुक्म दिया गया था। किसने दिया था ये हुक्म? बता दूं, आपके वालिद ने। अली, आप एक अच्छे और मोतबर इंसान हैं। कहीं मुझे बहलाने के लिए एक ऐसा झूठ तो नहीं बोल रहे जो मोहब्बत का भरम रखने के लिए सच पर भारी होता है? नहीं सर, मैं कसम खाता हूं। डेविड कौन तुम्हारी मौत के मुताल्लिक इतना बेरहम झूठ बोल सकता है तो तुम्हारे ख्याल में मुझे और मौसम को रिपोर्ट करने के लिए किसी किस्म का इल्जाम नहीं लगा सकता? अच्छा हुआ अली आप आ गए। मौसम सर, तुम्हें मालूम है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि झूठ की दास्तान सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है, इतनी नहीं है। मौसम के दिल में तुम्हारी नफरत बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर सेन, डेविड कॉन, बसारिया, पता नहीं इन लोगों ने कितने झूठ बोले हैं, कितने झूठ बोले हैं। अली, हाँ, कुछ नहीं अली, काश आप वापस ना आए होते। अगर कहो तो लौट जाऊं। खैर, मैं सिर्फ तुम्हें जिंदा देखना चाहता था, सो देख लिया। अभी तुम्हें नाना हो गया है। एक बात पूछूं, तुम्हारा बेटा कैसा है? आपको कैसे मालूम? अंबर ने बताया। अंबर? क्या वो जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है और मेरे साथ है और बाहर मेरे लौटने का मुंतज़िर है। आप पाकिस्तान कब जा रहे हैं? मैं अब इंशाल्लाह जश्न आज़ादी के दूसरे दिन। आप पाकिस्तान चले गए तो मेरे बच्चे की परवरिश कौन करेगा? नहीं, मेरी बीवी भी मेरे बेटे को देखी यही जुमला कहती होगी। नहीं अली, आपके बेटे की बात मुख्तलिफ है। मेरा बेटा तो फिरौन के घर मूसा है अली, उसे प्लीज अपने साथ ले जाइए। तुम क्या करोगी? मेरा क्या है, मुझे अब जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश नहीं रही अली। नहीं सर, ये मत कहो। बरात पर तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जिंदगी की जरूरत होगी। आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं? हाँ, क्यों नहीं? तो फिर प्लीज मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाइए, प्लीज अली। नहीं सर, नहीं। तुम्हें क्या मालूम, मेरे अपने बेटे की परवरिश का कर्ज मेरे अपने कंधों पर है। मैं कोई और बोझ नहीं उठा सकता हूँ सर, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। खुदा के वास्ते आगे मत कुछ कहना। मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे मिलते आता रहूँगा तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए। That's all. खुदा हाफिज। नफरत क्या चीज है?
मैं तस्लीम करता हूं कि अली मेरा बदतरीन दुश्मन है, और जाहिर है जब मैं ये कहता हूं तो इसके बाद कुछ कहने सुनने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो सवाल ये कि मुझे अली से क्यों नफरत है, तो आपा दिस चैप्टर इज क्लोज्ड। Certainly. This chapter may be closed for you. मगर खानदान के सामने मसाइल का एक भारी दफ्तर आ गया है। अरे तुम नहीं बताना चाहते, मत बताओ। नाइजीरिया कोई दुनिया के उस पार नहीं है, हमें सब खबर हो जाएगी। तो फिर पूछे जाकर अपने उस सेल्फिश बहनोई से। मेरा सर कोई न खाए यहाँ पर, और मैं अपनी बीवी के सामने माजी का कोई वर्क खोलना नहीं चाहता। रोशन तुम्हारी बहन सही, मगर मेरी बीवी भी है। जरा धीमे लहजे में बात करो मुझसे। आई एम सॉरी आबिद भाई, लेकिन आप लोग तस्वर भी नहीं कर सकते कि मैंने कितना टॉर्चर बर्दाश्त किया है। तो फिर खुद क्यों नहीं बता देते? मैं क्यों बताऊं? इस खानदान के किसी फर्द को यह हिम्मत क्यों नहीं पड़ती कि वो जाकर उससे पूछे कि वो अपनी बीवी बच्चों को यहां छोड़कर वहां क्या कर रहा है, क्यों नहीं वापस आ जाता? और फिर आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा मुझसे सवालात करने के। अरे तुम खुद क्या बनकर आए हो विलायत से, ये बात तो हमारी समझ में आज तक नहीं आई। अली के साथ भी तुम्हारा यही भोंडा रवैया रहा होगा। Let's drop it. Let's leave it. तुम जैसे पढ़े लिखे आदमी से ये जहालत की बातें अच्छी नहीं लगती। तुम नहीं जानते कि अली क्या कर रहा है? सारा आलम इस्लाम जानता है। वो शख्स अपनी जात से बुलंद होकर काम कर रहा है, मगर अपने बीवी बच्चों से गाफिल नहीं। तुमने 5 साल में 5 खत लिखे होंगे। एक अली को ले लो, खानदान का कोई फर्द ऐसा नहीं जिसकी सालगिरह पे अली ने कार्ड ना भेजा हो। जी, वहां पर भी वो बड़ी खूबसूरती से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आपा, मैं अब पाकिस्तान में हूं और आप लोगों के साथ ताल्लुकात रखना चाहता हूं। बड़ी इनायत तुम्हारी। हम भी कार्ड भेजकर मुत्तला कर देंगे कि हम तुम्हारे साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं या नहीं। एहसन भाई कहां है? एहसन, पूछिए जरा, आप ही कुछ कहिए ना मोहसिन से। मेरी जिल्लत करवाना चाहती हो तुम? वो हम में से एक नहीं है, बदला हुआ इंसान है, मगरूर, खुद सर, खुद गर्ज। लेकिन ये क्या बात हुई? पिछले 5-6 वर्षों में 50-55 हजार रुपया भेजा है आगा जी ने उन्हें। 10,000 हज के लिए रखा था, चलते चलाते साहबजादे वो भी ले चले। और अब आए हैं तो इतना तो हुआ नहीं कि अम्मा के लिए 2 ओढ़नियां ही लेते आए। आ गई ना तुम खालिद ज़नाना गुफ्तगू पर। जो शख्स माँ बाप बहन भाई की मिजाज पुरसी पर तैयार ना हो, वो किसी और को क्या देगा? अम्मा को उनके दिए हुए की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ सकता हूं भाई साहब? बैठो। थैंक यू। भाभी, आप कभी कराची तशरीफ लाइए ना। अब तो मैंने घर भी ले लिया है। कहाँ, किस जगह लिया तुमने घर? क्लिफ्टन पर। तो भाभी, कब तशरीफ ला रही हैं आप? पहले आगा जी और मुमानी अम्मा को बुलाओ, हम तो बाद में आते हैं। नहीं, मैं आऊंगा। तुम अम्मा के पास गए थे? नहीं, मुमकिन है कुछ अरसे के बाद मैं उस लड़की को मेंटली एक्सेप्ट करूं, लेकिन फिलहाल तो मुझसे उसकी आवाज भी नहीं सुनी जाती। अम्मी अपना रोती क्यों है? छोटी सी है वो। उसकी अम्मी कौन है? उसकी अम्मी बेटे वो बहुत दूर रहती है, नाइजीरिया में। मेरे अब्बू के पास। उसके मेरे उसको यहाँ के भेज दिया। उसकी अम्मी ने नहीं भेजा है बेटे। आपके अब्बू ने खत में लिखा था, मेरा बेटा फर्रुख अकेला रहता है। हाथ ऐसे रखो जी और पूरी बात सुनो। आपके अब्बू ने लिखा था खत में कि मेरा बेटा जो है ना फर्रुख, वो अकेला रहता है, इसलिए मैं मुन्नी सी बच्ची भेज रहा हूँ, इसके साथ मेरा बेटा खेला करेगा। अम्मी अब आप उसको कभी नहीं देंगी? कभी भी नहीं दूंगी। तुम छोटी सी मुन्नी को उससे मारते हो। अम्मी कॉक से चोट तो नहीं लगती? बेटे चोट लगती है कॉर्क से।
क्या कर रहे हो? अम्मी लेफ्टिनेंट क्या होता है? ये लफ्ज तुमने कहाँ से सीखा? सचिन कही थी लेफ्टिनेंट बना पड़ता है, छीलो उसकी बंदूक। अम्मी लेफ्टिनेंट क्या होता है? बेटे लेफ्टिनेंट अफसर होता है बेटे, और यूनिफॉर्म पहनता है ना तो बहुत प्यारा लगता है, सिपाही उसका हुक्म मानते हैं। तो फिर मुझको भी बना दो लेफ्टिनेंट। जब बड़े हो जाओगे तो इंशाल्लाह लेफ्टिनेंट बन। नहीं अभी। अभी? नहीं बेटे, जब बड़े हो जाओगे ना, लेटू, बड़े होके लेफ्टिनेंट बनेगा मेरा बेटा इंशाल्लाह ताला। नहीं अभी। बेटा अभी कैसे बनोगे? हमने मुन्नी कहा है। मुन्नी का बच्चा, उसे इतना तंग करते हो, उसके हाथ पांव नोचते हो, इसीलिए बेटे मैं उसे नानी जान के कमरे में सुला के आई हूँ। वो देखो, उसके रोने की आवाज अब तक आ रही है। चलिए अब आप सो जाइए, अब सवाल जवाब बिल्कुल खत्म, समझ गए? अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। शाबाश, अब आंखें मत खोलना। तुम कौन देश, हम कौन देश, तुम कौन देश, हम कौन देश, कहो कैसे मिले, क्या जतन करें, क्या जतन करें, तुम कौन लिखूं भी तो क्या लिखूं? सोचा था भाई आएगा तो तो खूब अंधेरा है। हर शाम सुहागन रूप लिए मेरे घर को सजाने आते हैं, और देख के सोने आंगन को रो रो के यूं ही ढल जाती है। अदब पढ़ाता हूँ, अदब को सरमाया हयात समझता हूँ, मगर शाइस्ता अदब अब हो रहा हूँ। हुस्ना रंग नूर का एक तूफान मंडाया है। शायद इसलिए कि तुमसे पहले इस उदास घर में मेरे लिए जिंदगी की कोई रमक मौजूद नहीं थी। जानती हो हुस्ना, ये घर नाम को मेरा है, सिर्फ नाम को। अशफाक भाई और नसीर आपा की वजह से इस घर में जिंदगी बहुत सारे छोटे छोटे मकरूहात से भरी हुई है। आंगन में खूबसूरत फूल खिले तो पता है उनको डर होता है आसेब का। यकीनन हुस्ना, इनके हाथ में अगर दुनिया की हसीन तरीन शय भी दे दी जाए तो ये दोनों उसको भी मस्ख करके अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं। ये देखो, गौर से देखो, उसने तुम्हारे साथ ये होता रहेगा। अपने आप को इनसे बचाना, जैसी मत हो जाना। हुस्ना बीवी, हुस्ना बीवी, हुस्ना बीवी, मुझे दिन को आपने कहीं भेजा है? हाँ, क्यों? सुबह से वो दिनों भाई उसको ढूंढते फिर रहे हैं। मैं बताए दूं, अभी जाती हूँ उसको। हुस्ना बेटी,
एक बात पूछना है, जी चाहे जवाब दे देना, वरना कोई बात नहीं। जी आगा जी। तुमने मुझसे छुपा कर कभी कोई काम किया नहीं है? जी आगा जी। ये पर्ची चिराग ने मेरे हाथ में दी है। जी वो आगा जी, गुस्ताखी हो गई, लेकिन मकान मैंने नसीर आपा के नाम कर दिया है। मैं जानता हूं उस मकान पर अशफाक अहमद की मुद्दत से नजर थी। नसीरा ने भी उस मकान की वजह से बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन अगर अली देना चाहते वो मकान तो खुद भी दे सकते थे। तुमने ऐसा क्यों किया? बस आगा जी, मेरे दिल में वहम पड़ गया था। उस घर के दर दीवार, दरख्तों पे लगी हुई कीले, तावीज घंटे, और सबसे बढ़ के आगा जी नसीर आपा की परेशानी। मैं तो खुशियों को तरस ही रही हूँ। मैंने सोचा शायद ये मकान नसीर आपा को दे दूं तो उनकी जिंदगी के दुख कुछ कम हो जाए। आगा जी बस अब तो दुआ कीजिए जैसा मैंने सोचा है वैसा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो मेरी ये नेकी भी नसीर आपा के लिए मुसीबत बन जाए। तुम्हारी नेकी शायद काम आ गई हुस्ना। मैंने नसीरा का दूसरा जन्म देखा है। कल मैं नसीरा के घर गया था, नसीरा बिल्कुल बदली हुई थी। क्या हुआ आगा जी? जो रात 5-6 बरस से चल रही थी ना, उसका दिन निकल आया है। जो गंगा उल्टी बह रही थी सीधी बहने लगी है। अब तो तुम 100 बार भी मर के जी उठो तो मकान का वकालतनामा मैं तुम्हारे नाम नहीं करूंगी। देखो देखो, समझो समझो। देखो कोई मुखालफत करता है, कुछ करता है, तुम औरत जात हो, तुम कैसे निपट सकती हो इन मसाइल से? क्यों? औरत जात जुल्म सह सकती है, बकौल तुम्हारे कमीनी जलील हो सकती है, तो जायदाद के मसाइल से नहीं निपट सकती? भाई मैं पूछती हूँ, कौन मुखालफत करेगा? हुस्ना करेंगी, जिन्होंने दूध की मलाई की तरह आसानी से मेरे सुख चैन की खातिर जायदाद मेरे हवाले कर दी, वो मुखालफत करेंगी? हद कर दी। अब तो इस घर की मालिक मैं हूं, जिसे इस घर में रहना है मेरा किराएदार बन के रहना होगा। मैं कहता हूं कर दस्तखत, देखता हूं कैसे नहीं करती। मैं कहता हूं कर दस्तखत, देखता हूं कैसे नहीं करती। मैं कहता हूं कर दस्तखत, हाँ, देखा कैसे आ गई राहे रास्ते। लो दस्तखत, ये 10 रुपए का कागज था। लो दस्तखत। अब तो अशफाक अहमद साहब वल सुल्तान अहमद साहब यही होगा जो अपनी सगी बहन बीबी जान को नहीं बख्शता था। आज कैसी हवाइयां उड़ रही हैं चेहरे के ऊपर। हाँ, मारने के लिए ढूंढो ढूंढो, अभी कुछ कसर बाकी रह गई है। क्यों ढूंढते हो? तुम्हारे हाथ तो सलामत है। अरे खुदा ने मर्दों को 4 हाथ पांव इसीलिए दिए हैं कि वो हम जैसी मजबूर औरतों पर सितम तोड़े। मार के दिखाओ, मार के दिखाओ मुझे, तुम मारो मुझे तुम। मकान की मालिक होके और बेटे की माँ बनके तेरा दिमाग साथ में आसमान पे चढ़ गया। हाँ, इसलिए कि जब तक ये दोनों नेमतें नहीं थी तुमने मुझे मोरी का कीड़ा बनाकर रखा था। अब खुदा ने मुझे ये दोनों नेमतें दे दी हैं तो मैं तुम्हें मोरी का कीड़ा बनाकर रखूंगी। तकदीर पलट गई है मेरी। अब तो तुम जो सितम करोगे मेरा मौला उल्टा करेगा। बेटे का रोना था, मेरे मौला ने बेटा दे दिया। मकान को रोता था मनहूस, मेरे शरीफ भाई पर बेईमानी बट्टेबाजी का इल्जाम धरता था। देख लिया, औरत जात होकर मेरी भावत कैसा तेरे मुंह पर थूक गई। सल्तनते बरतानिया के पेशकार साहब, अब तो अगर इस घर में रहना है तो मेरे आंख के इशारे पर रहना होगा। रिश्वत के कमाए हुए 4 पैसों पर कैसा इतराते थे, कैसा इतराते थे। देख लिया खुदा ने मुझ मोहताज को बैठे बैठे कैसा लखपति बना दिया, कैसा लखपति बना दिया। देखिए खुदा की कुदरत।
मैं तुझे तलाक दे रहा हूं। 2 तलाक, 2 तलाक। मैं मर नहीं जाऊंगी तुम्हारी तलाक से। कह दो 3 दफा के पाप कटे इस मुसीबत से, इस आफत से। जाओ, दफा हो जाओ यहां से, कर लो कहीं और ठिकाना। और सुनो, जब तक रोटी पानी का बंदोबस्त ना हो जाए तो इस दरवाजे से 2 वक्त की रोटी ले जाना। घर के मालिक सरताज बने फिरते थे। मैं कहती हूं चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, दफा हो जाओ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पहले मुकदमा करूंगा और बच्चे छीनूंगा, तब तुझे पता चल जाएगा 2 दिन में। मुकदमा करने की तकलीफ क्यों उठाते हो? उठाओ अपने बेटा बेटी को और ले जाओ। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, चले जाओ। सारा दुख उठाकर एक ही तो सुख मिला है। अब ना औलाद की कोई फिक्र रही है, ना किसी चीज की आरज़ू। ये घर बंदी का है, बंदी रहेगी इस घर में, समझे तुम? मैं कहती हूं जाओ, निकल जाओ, चले जाओ, चले जाओ, दफा हो जाओ, चले जाओ। किस कदर खौफ खाती थी, अब कलेजा पत्थर हो गया। पत्थर पत्थर हो गया मेरा कलेजा। अरे दे दिया घर हुस्ना ने उसे, हैं? हाँ, और नसीरा को देखो कि उसने खड़े खड़े घर से शौहर को बच्चों को निकाल दिया। क्या कह रही हैं आप चाची? हुस्ना घर देने वाली कौन? अरे खैर मनाओ आला मारा, खैर मनाओ। वो हो रहा है जो आंखों देखा भी यकीन नहीं आने का। मोहसिन ये गुल खिला कर आए हैं, हुस्ना ने ये किया, नसीरा ये कर रही है। बिलबिला बिलबिला के रो रहा था अशफाक अहमद। न निगोड़े के घर रहा न दर रहा। हमीदा का और मुश्ताक का हाथ पकड़े तेरे मेरे घर मारा मारा फिर रहा है 3 दिन से। मेरा नाम मत लीजिए हुस्ना के आगे। चाची, एक दफा तो हुस्ना से मैं पूछूंगी जरूर। अगर उन्हें यही सब कुछ करना था तो कम से कम मुझसे या अपने भाई से कुछ मशवरा तो लेना चाहिए था उन्हें। अम्मा, आप सब लोगों का मशवरा मेरे सर आंखों पर, लेकिन ये मेरा, अली का और नसीरा आपा का मामला था। हाँ चाची, आप ठीक ही कह रही थी। रफ्ता रफ्ता सभी खुद मुख्तार होते जा रहे हैं। अम्मा, आपको अच्छी तरह पता है मैं तो आपकी इजाजत के बगैर पानी तक नहीं पीती। अगर नसीरा आपा की जिंदगी का सवाल था ना, मैं कौन सा उस घर में रह रही हूँ? आखिर को वही लोग आबाद है उस घर में। खबर भी है, दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया अशफाक अहमद को नसीरा ने। मकान की मालिका बनकर शौहर के साथ ये सलूक किया है, तो कल वो तुम्हारे साथ क्या करेगी ये भी देख लेना। अजीब औरत है आप चची जान। औरत होके भी आपका दिल नसीरा आपा के लिए नहीं दुखता? ठीक कह रही हो बेटी, ठीक कह रही हो। ये तुम नहीं बोल रही हो, ये नसीरा के हजरत साहब के गंदे ताबीज बोल रहे हैं। गजब खुदा का। अरे दूध की मलाई की तरह 2-2.5 लाख रुपए की जायदाद इनके हाथ से निकाल के ले गई, और ये है कि फिर भी उसी का गुण गा रही है। बेटी, तुम्हें ससुराल से मिला ही क्या था? एक वो निगोड़ा ठीकरा मकान था, वो भी तुमने उन्हीं को दे दिया। अम्मा, पता नहीं मैं फरूख की शादी ब्याह तक जिंदा भी रहूंगी या नहीं रहूंगी, लेकिन वसीयत करके मरूंगी कि मेरा बेटा सारी उम्र लंडूरा फिरता रहे, लेकिन कुंबे की किसी बेटी को नहीं ब्याहने दूंगी। नफरतें, हर तरफ नफरतें, और इन नफरतों ने जिंदगी को जहन्नुम बना के रख दिया। और एक अली है जिनके दिल में सारी दुनिया का दुख है। आए है, वो सारी दुनिया का दुख न समेटते, कम से कम अपने बीवी बच्चों को तो संभाल लेते। अब मोहसिन लाख बुरा सही, लेकिन अली ने कुछ तो उसके साथ ऐसा किया है कि अब वो उसका नाम सुनना भी गवारा नहीं करता। बस अम्मा, फिर आज ये तय हो गया, मैं बुरी, अली बुरे, मेरी ससुराल बुरी। जब आप बुजुर्गों ने मेरी किस्मत
बुरों में फोड़ती है तो मैं बुरों में जाके रहूंगी। मैं जा रही हूँ आपके घर से। क्या कह रही हो बेटी? बस खबरदार, आगे कुछ मत कहना। ठीक कह रही हूँ अम्मा, क्योंकि ना आपकी कोई राय है ना अपनी कोई सोच है, पर जो ही चची जान कह देती है आप वही करती हैं, वही सोचती है। मैं ठीक कह रही हूँ चची जान। हेलो, अब हम भारी हो गए हैं, हम सब समझ गए। अब तुम्हारे बच्चों को भी हमारा वजूद करने लगा है। ऐसा न कहिए चची जान, आप तो मेरे दम के साथ हैं। ठीक है, काम के न काज के दुश्मन अनाज के। उस दिन मोहसिन ने अंग्रेजी में हमें डांटा, आज उसने कह रही है कि तुम जो भी गलती करती हो हमारी वजह से। अरे मेरे नसीब, अब तुम बताओ कि हम जाए तो कहाँ जाए? बुनियादी मेरे कपड़े लेकर आओ। ले तो आऊं चची जान, मगर आप फिर वापस रखवा देंगी। अरे तू बावली हुई है, अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगी? अरे आपको मेरे सिर की कसम है, ऐसी बातें मत कर। देखो अलमारा, तुम हमेशा मुझे कसमें देकर रोक लेती हो। मुझे जाने दो। नहीं नहीं, आइए मेरे साथ दो बाजी हो जाए। मैं जब तक जिंदा हूं इस खानदान को बिखरने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए तुम कहां जा सकती हो? लेकिन हसन भैया, अम्मा तो अली से बहुत नाराज है। वो समझती है कि अली ने मोहसिन भैया से कोई ज्यादती की है। रोशन आपा की होगी कोई ज्यादती, मगर मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता। देखो, हम सब, मैं, तुम, अम्मा, अली, मोहसिन, रोशन, शौकत, सब के सब एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं, टूट कर चाहते हैं एक दूसरे को। आप कैसी बातें करते हैं हसन भाई? मोहसिन को किसी से मोहब्बत नहीं है, ये आपका ख्याल खाम है। ये सारी परेशानियां उन्हीं की पैदा की हुई। मोहसिन को अपनी जिंदगी से निकाल सकती हो? भूल सकती हो कि तुम्हारा भाई नहीं है? काश कि भूल सकती। नहीं भूल सकती, कोई नहीं भूलेगा। रोशन, हमारे कुनबे का ये मिजाज नहीं है। हम बुरे भले को समेटने और प्यार करने के आदी हैं। चची जान तक हमसे दूर नहीं रह सकती। हमारे बाप की चची हैं। 13 बरस की उम्र से बेवा होकर जो इस घर में आकर बैठी हैं, बूढ़ी होने को आ गई हैं। वो ना कोई उनका अजीज है और ना कोई रिश्तेदार। ले दे के अशफाक अहमद कुछ लगते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो गुजारा बेचारी कर सकती है उनके साथ? लेकिन चची जान भी तो अपनी आदतें बदले, हर वक्त इधर की उधर की इधर करती रहती है। कोई आदत नहीं बदलेगी वो अपनी। बस ठीक है, सबको पता है उनके मिजाज का। एहसन भैया, नसीरा आपस से मैं अपना घर वापस नहीं लूंगी। हाँ ठीक है ना? मैं अम्मा को समझा दूंगा। लेकिन तुमने ये सोचा कैसे कि तुम उस बच्ची को छोड़कर कहीं और जा सकती हो? अब इस वक्त तो दिल पे पत्थर रखकर उसको छोड़ ही आई हूं। बस नहीं लूंगी। हाँ ठीक है ना? मैं अम्मा को समझा दूंगा। लेकिन तुमने ये सोचा कैसे कि तुम उस बच्ची को छोड़कर कहीं और जा सकती हो? अब इस वक्त तो दिल पे पत्थर रखकर उसको छोड़ ही आई हूं। इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, वी आर नॉट सेफ हियर। बुसारिया और उसका गिरोह मुझे, तुम्हें और राहिल को कत्ल कर देना चाहता है। उन्हें मेरी वफादारियों का यकीन नहीं रहा। आप इस उम्र में मौत से खौफजदा हैं पापा? ना 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 ना, मैं अपनी और तुम्हारी मौत से नहीं घबराता। राहिल मुझे बहुत अजीज है। राहिल को अगर कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। चलो यरूशलेम चले, वहां मेरे कबीले वाले तुम्हारी, मेरी और राहिल की हिफाजत कर सकते हैं। हम दोनों को यहीं छोड़ दीजिए पापा,
हमारा खुदा हमारी हिफाजत करेगा। तुम जानती हो मैं राहिल को नहीं छोड़ सकता। मैं उसके बगैर एक मिनट नहीं रह सकता। मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल आपको उसकी जुदाई बर्दाश्त करना ही होगी पापा। माय गॉड। माशाल्लाह, डिप्टी साहब देखा आपने, घुटनियों चलने लगी। लो अक्षा आजा बेटी। हाँ पालिशी बेटी। अच्छा बेटी, अल्लाह तेरा भला करे। देखो इसको मजवा भी देना बेटा, अल्लाह तेरा भला करे। मैं तो थक गई इसको उठा उठा को मान मान के। जी अच्छा। ला मैं सही कर दूं। नहीं नहीं मैं कल आए हैं। ये लो पानदान उठाते उठाते कहाँ भाग गई? अरे चाची जान, आप तो हैं बहुत सीधी। ये पानदान गिरा ही अफशा ने था। अच्छा आपने देखा नहीं मेरी सूरत देखती कैसा भागी? ठीक कर रहे हो बेटा। हाँ, हुस्ना जैसी सुघड़ लड़की इसको सुघड़ना बना सकी तो और कौन बनाएगा। अरे न जाने किस कम बखत मारी में उनका खून आया है निगोरी में। ये घोड़ा 2.5 घर और ये शहर। आज मामला कुछ बिगड़ता दिखाई दे रहा है डिप्टी साहब। घोड़ा 2.5 घर 3 तिरछा। अब बेचारा शह बचे तो कहाँ से बचे। जियो जियो। अरे भाई आज कोई खास बात है, वरना हारना आपका मिजाज नहीं है। ये क्या कह रहे हैं मिर्जा आप? हार और शिकस्त का मिजाज तो दुनिया ने हमें देख के पहचाना है। तो वैसे एक बात बताऊं मिर्जा, सच पूछो तो अब जीने को दिल नहीं चाहता। हमारे डिप्टी साहब, हम भी क्या आदमी है यार। खुश नसीब हो मिर्जा, अपनी नींद सोते हो, अपनी जागते हो। ये लीजिए, यानी आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम रोज के आने जाने वाले इस घर में, और हम ही को ये नहीं कि मोहसिन मियाँ की दुल्हन 16-17 बरस से लाहौर आई ही नहीं। 15 दिन की आई थी अफशा, अब खुदा रखे 70वें बरस में लग गई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई आपको महसूस इसलिए नहीं हुआ होगा कि मोहसिन तो आते जाते रहते हैं। हाँ, मगर भाभी साहिबा ने कमाल कर दिया, यानी 16-17 बरस तक बहू को देखा ही नहीं। मोहसिन का सद रवैया देखकर कुछ हिम्मत करी गई, वरना आपकी भाभी जान हैं तो औसत समझ बूझ की इंसान। अब नुसरत की शादी पर जरदार ने खुद आने को लिखा है तो खामोश है हमारी बेगम। वैसे भाई मिर्जा खुश अभी नहीं है। डिप्टी साहब, बाजी तो हो चुकी,
अब अपने घर चलते हैं। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तुम्हें सहमत होगी। अरे 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 क्या बात फरमा रहे हैं आप? भला मेरे घर आप चले हो मुझे जहमत हो? अरे एहसन मियाँ का घर होते हुए आप मेरे घर रहेंगे, ये तो मेरे लिए बाइसे मसरत है, बाइसे फख्र है। आप चलिए। अच्छा भाई मेजर, तुम्हें जरा अंदर इत्तिला कर दूं। जी बिस्मिल्लाह। बन गई परसों से झांकी तक वो खुद अपने चढ़ावे से कौन होंगी? जबरदस्ती घर बिठाई गई है, वरना चढ़ावे की आधे से ज्यादा सिलाई के चिकन मैंने की। कितने जोड़े दे रही हो ना सबको? भाभी मैं तो सिर्फ 20 तोड़ी। हाय हाय, ये क्या नीचा तो जैसा जहर दे रही हो लड़की को। लो मैं तो समझी थी कि कम से कम 100 जोड़ा तो होगा। देखिए यार, ये ऊंची नीची बात क्या होती है? और भला फजूल खर्ची करके कोई ऊंची बात का बन जाता है? जब 100 जोड़े देने होते तो मैं रोशन भाभी के बेटे से क्यों ब्याहती अपनी बेटी को? किसी गैर घर में ना ब्याह देती। चलो हटो, तुमने तो नाक कटवा दी मुमताज अहमद की। अरे भाई तुम इस घर की बड़ी बहू और तुम्हारी लड़की की शादी और जोड़े देवी निगोड़े भी। लड़की का देना ही क्या है, सारी उम्र पड़ी है देने को। अच्छा किया। और हमारी बड़ी भाभी कहाँ है? सुबह से बड़ी घबराई हुई दिखाई दे रही है। पता नहीं अब्बू को मेरे हाथ का पका हुआ खाना पसंद भी आएगा या नहीं। फुप्पू, अब्बू पहली मर्तबा रहने के लिए आ रहे हैं ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है। फुप्पू सलाद देखिए, ठीक बनाया है मैंने। शाबाश, बहुत अच्छा बना है। अब सुनो बेटी, इसे तुम फ्रिज में रख दो। जी। और सुनो अफशा जी, चची जान से लौंग और छोटी इलायची और जाफरान भी मांग लाना। मैं ये शाही टुकड़े जो है ना, इन्हें दम पे लगा दूं जल्दी से। तो सुना अम्मा, मुझे तो बड़ा हॉल हो रहा है बेटी। अम्मा आप बेकार हॉल खा रही है। बाकी और दिनों तक के बच्चों ने तो तालीम हासिल करी है स्कूलों में, फिर भला अफशा को कैसे महरूम रखा जा सकता था तालीम से? लेकिन वो तो हमेशा से अफशा की तालीम का मुखालिफ था ना। हाँ माँ, वो तो अफशा के वजूद के मुनकिर है, तो तालीम क्या चीज है उनके लिए? उनका बस चलता वैसे भाई मिर्जा कुछ अभी नहीं है। गद्दी साहब, बात ही तो हो चुकी, अब अपने घर चलते हैं। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तुम्हें सहमत होगी। अरे अरे क्या बात फरमा रहे हैं आप? भला मेरे घर आप चले हो मुझे जहमत हो? अरे एहसन मियाँ का घर होते हुए आप मेरे घर रहेंगे, ये तो मेरे लिए बाइसे मसरत है, बाइसे फख्र है। आप चलिए। अच्छा भाई मेजर, तुम्हें जरा अंदर इत्तिला कर दूं। जी बिस्मिल्लाह। बन गई परसों से झांकी तक। वो खुद अपने चढ़ावे की तैयारी में मशगूल होंगी। जबरदस्ती घर बिठाई गई है, वरना चढ़ावे की आधे से ज्यादा सिलाई के चिकन मैंने की। कितने जोड़े दे रही हो ना सबको? भाभी मैं तो सिर्फ 20 तोड़ी। हाय हाय, ये क्या नीचा तो जैसा जहर दे रही हो लड़की को। लो मैं तो समझी थी कि कम से कम 100 जोड़ा तो होगा। देखिए यार, ये ऊंची नीची बात क्या होती है? और भला फजूल खर्ची करके कोई ऊंची बात का बन जाता है? जब 100 जोड़े देने होते तो मैं रोशन भाभी के बेटे से क्यों ब्याहती अपनी बेटी को? किसी गैर घर में ना ब्याह देती। चलो हटो, तुमने तो नाक कटवा दी मुमताज अहमद की। अरे भाई तुम इस घर की बड़ी बहू और तुम्हारी लड़की की शादी और जोड़े देवी निगोड़े भी। लड़की का देना ही क्या है, सारी उम्र पड़ी है देने को। अच्छा किया।
और हमारी बड़ी भाभी कहाँ है? सुबह से बड़ी घबराई हुई दिखाई दे रही है। पता नहीं अब्बू को मेरे हाथ का पका हुआ खाना पसंद भी आएगा या नहीं। अब्बू अब्बू पहली मर्तबा रहने के लिए आ रहे हैं ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है। अब्बू सलाद देखिए ठीक बनाया है मैंने। शाबाश, बहुत अच्छा बना है। अब सुनो बेटी, इसे तुम फ्रिज में रख दो। और सुनो अफशा, चची जान से लौंग और छोटी इलायची और जाफरान भी मांग लाना। मैं ये शाही टुकड़े जो है ना, इन्हें दम पे लगा दूं जल्दी से। तो सुना अम्मा, मुझे तो बड़ा हॉल हो रहा है बेटी। अम्मा आप बेकार हॉल खा रही हैं। बाकी और दिनों तक के बच्चों ने तो तालीम हासिल करी है स्कूलों में, फिर भला अफशा को कैसे महरूम रखा जा सकता था तालीम से? लेकिन वो तो हमेशा से अफशा की तालीम का मुखालिफ था ना। अम्मा वो तो अफशा के वजूद के मुनकिर है, तो तालीम क्या चीज है उनके लिए? उनका बस चलता तो बाप होने के बावजूद अफशा से जिंदगी का हक छीन लेते। लेकिन अब तो अपनी बीवी के साथ पहली दफा यहाँ आ रहा है। अगर उसने उस नई औरत के सामने कुछ कह दिया तो शुरू से चाहता ही नहीं था कि अफशा को स्कूल भी भेजा जाए। या अल्लाह, ये 10वीं का नतीजा आज ही क्यों निकल रहा है? 10-15 दिन बाद निकलता तो मुझे इतनी घबराहट तो न होती है। अम्मा आप मुझे ये बताइए, सिवाय बाप होने के अफशा की जिंदगी में उनका कोई हिस्सा है? मेरे ख्याल में कोई नहीं। मैंने पढ़ाया है अफशा को, मैं करूंगी उनसे बात। अरे नहीं, तुम कुछ ना कहना बेटी। पहले से उसका दिल तुमसे अली से और फरूख से कौन सा साफ है? अम्मा बेगुनाही की इतनी लंबी सजा काटी है मैंने, फरूख ने और अफशा ने। ठीक है, थोड़ा सा गुनाही सही। और अम्मा आज आप मुझे ये बताएं कि अफशा ने कौन सा MA कर लिया है? आगे कहेंगे तो आप नहीं पढ़ाएंगे। आप जरा जाकर के बैरिस्टर साहब का कमरा देख लीजिए, मैंने अफशा को ठीक करने भेजा है। तुम्हारी समझ में तो कोई बात आती नहीं। अफशा बीवी, मेरा काम खत्म। गुसल खाना बन गया, अभी अभी प्लम्बर पानी भी छोड़ के चला गया। गर्म पानी भी आ रहा है और ठंडा पानी भी आ रहा है। आप ऐसा करें, ये चादर बिछाएं, मैं जरा बड़े सरकार को हुक्का दिया। अरे फरूख मियां, जरा वो गुसल खाने की बत्ती तो देख लें। बत्ती नकली है क्या? अरे नहीं है, असली है। अरे बक्का, नकली साहब बहादुर के लिए नकली बत्ती ठीक है। अरे मियां, एहसन मियां ने मुझसे बत्ती ठीक करवाने का हुक्म दिया था। आप जरा देख लें बिजली वाला ठीक करके गया है या नहीं है? ओहो, बड़ी तैयारियां हो रही हैं। मेरे तो कुर्ते में बटन नहीं लगते तुमसे, और यहाँ कैसी घिस घिस के चादर बिछा दी हो। बनेगा नहीं बात कुछ, तुम कुछ ही कर डालो। अरे पगली, वो तो तुमसे बात भी नहीं करेंगे। मजीद बदअखलाकी का इंतजाम ये है कि तुम उस वक्त तक, जब तक के बैरिस्टर साहब तशरीफ लाएंगे, बुरी तरह मैट्रिक के इम्तिहान में फेल हो चुकी होगी। आप यहाँ से उठ जाएं। क्यों? मैं चादर बिछा रही हूँ। वो तो नजर आ रहा है, बताने की क्या बात है? प्लीज फर्रुख भाई उठ जाए ना। 4 बार इसी टोन में कहो ये जुमला। उठ जाए ना फर्रुख भाई। फिर कल कहा आपने, टोन बदल गई, फिर गई 4 बार इसी टोन में। उठ जाए ना फर्रुख भाई, मुझे बहुत से काम करने हैं। क्यों? फूलों की लड़ियां लटकानी कमरे में? 4 बार इसी टोन में कहोगे तो हटूंगा, वरना नहीं। उठ जाए फर्रुख भाई। 1 उठ जाए फर्रुख भाई प्लीज। वेरी गुड। 2 दादा एक बात कहूँ, जब आप ये चमकती वास्कट पहन लेते हैं ना, तो आपका हुलिया बिल्कुल बदल जाता है। ये लीजिए। लावेंगे। अम्मी, हाँ मेरे लिए इस घर में जगह रहेगी या नहीं? बेटे, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि सिर्फ 10-15 दिन की बात है। आपको मेरी जरा बराबर परवाह नहीं। छोटी बीबी, इस नान में 20 कम 100 रखा हुई है, मैंने धोखे लगा दी। बिल्कुल ठीक है दादा। मेरी बात का जवाब देंगे? फर्रुख, बेतुकी जिद का इलाज है और न बेतुकी बात का जवाब। एहसन भाई जब कह रहे हैं तो तुम्हें बहस की कोई जरूरत नहीं। मामू साहब की बजाय कोई और कहता तो मुंह तोड़ देता। लहजे में शाइस्ती पैदा करो। बस आप तो मेरी गर्दन दबाई चली जाइए।
मैं जा रहा हूँ दीनू दादा के घर रहने। अरे जरूर आओ मियाँ, फिर तो दीनू दादा के भागों छीका टूटेगा। बस ठीक है दीनू दादा, सजा यही है इनकी। अगर तुम समझते हो कि दीनू दादा के घर जाके रहना मेरी सजा है तो बेटे तुम्हारा ये ख्याल गलत है। दादा आप देख रहे हैं इसका दिमाग कितना खराब हो गया है। बीबी इतनी कड़क ना बनिए, जो आप सह सकती हैं वो जवान खून तो नहीं सहेगा ना। कौन ऐसा आ रहा है जो मियाँ का कमरा छीन गया? मोहसिन भाई का बेटा। बेटा? लो बेटा न कभी देखा न कभी सुना बेटा। बाबू क्या कर रहे हैं? तैयार नहीं होने का है? जाने का है ना 5 बजे की फ्लाइट से लाहौर। मोमो मैं उन लोगों को जानता भी नहीं। शहरयार मेरी जान, तुम मेरे को 16 साल बाद मिले। मेरा दिल तुमको 1 मिनट छोड़ने को नहीं कर रहा है। क्या मैं छोड़ के जाऊंगी तुमको शहरयार? मम्मा 16 साल कैसे छोड़ दिया था? मुझे तो आप 4 साल का छोड़कर आई थी दादाजान के पास। अब मैं तुमको कैसा समझाऊं बाबा? बचपन के बातें क्या याद दिलाऊं? कितना जुल्म करते थे तुम्हारे ददियाल वाले मेरे ऊपर। आपको उस जुल्म का ख्याल नहीं आया जो मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर किया? तुम्हारे दादाजान तुमको भोज जाते थे ना बाबा। माँ मम्मा सबसे बड़ा जुल्म यह है कि किसी बच्चे को उसकी माँ छोड़कर चली जाए। मैं तो पापा के ख्याल से आ गया आपके पास। उठा मेरा दिल बिल्कुल नहीं था कि मैं तमाम जिंदगी आपकी सूरत भी देखूं। पापा क्या जानते हैं शहरयार तुमको? पापा तो गैर आदमी है। इन्हों तो अपनी सज्जी बच्ची अक्षों को नहीं पूछते। ये तो मैं हूं जो इंसिस्ट करके इनको भेजी हूं तुमको लाने के लिए। मगर क्यों मम्मा क्यों? इतने साल गुजर जाने के बाद आपके दिल में मेरी मोहब्बत कैसे आ गई? मेरा दिल नहीं दुखा शहरयार, मैं बहुत रोई हूँ तुम्हारे वास्ते, बहुत तड़पी हूँ बाबा। मोहसिन के हाथ पांव पड़ के मोहसिन को भेजा है तुम्हारे पास। आई लव यू माई डार्लिंग, आई लव यू एंड आई मिस्ड यू अ लॉट शहरयार। 16 साल मैंने कांटों पे गुजारे। अब मैं तुमको कभी नहीं जाने दूंगी, कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगी शहरयार। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहुत सिंसियर औरत हूँ। मम्मा पापा आ गए। चलना नहीं है लाहौर? पापा बोले थे 4 बजे पहुंच जाना है एयरपोर्ट। तुम चलो मैं आ रही हूँ। कहाँ आ रहे थे? अरे वो मोहसिन का टेलीफोन सुन रहा था। उनके साथ आ रहे हैं शहरयार। ये शहरयार कौन है? अरे वही जरताज के पहले शौहर का लड़का। हाय हाय, ऐसी नकचड़ी माँ का बेटा है, खुद भी नकचड़ा होगा। अब शादी ब्याह के घर में उसका ख्याल कौन करेगा? तो मैं क्या इनकार कर देता? इनकार करने को कौन कह रहा है? इन हंगामों की वजह से आगा जी को भी मिर्जा साहब के घर भेज दिया है और वो साहबजादी इस चक्कर में हूँ कि अलग कमरा मिले। फर्श मोहम्मदी हाजिर है, बस लड़कों के साथ मिलजुल कर गुजारा कर लेगा। वो खानदान का लड़का नहीं है, गैर है, उसका ख्याल करना पड़ेगा। बेगम साहिबा आपके आराम में कोई खलल नहीं होगा, आप इसकी फिक्र ही ना करें। नोबडी विल डिस्टर्ब यू। और फिर ये मौजू ऐसा है कि इस पर बहस की क्या गुंजाइश है? अखबार क्या देखना है, फेल हो गई तुम। मुझे देख तो लेने दे। उल्लन जो पास होता है उसका नाम आता है अखबार में। चलो जाओ, हवा खाओ। क्यों? तुमने तो पूरे सूबे में टॉप किया है। अखबार फरूक भाई बताया नहीं आपने? बता दिया, फेल हो गई हैं। झूठे कहीं के। ये देखो तुमने तो पूरे सूबे में टॉप किया है।
आ गई मुबारकबाद देने अकल से पैदल, अब भुगतना। आ रहे हैं शाम को वो अबू जहल। कोई वजह है तो मैंने उसकी पढ़ाई की मुखालफत की थी। आप लोगों ने मेरे साथ वादा खिलाफी की है। मैं आप लोगों को किस तरह से समझाऊं कि उसकी रगों में दौड़ने वाला खून कितना बेआबरू है। तुम्हारा खून? नहीं, उसकी माँ का खून। टॉप किया है अब शाम्पा ने। तो पप्पा इतना डांट क्यों रहे? तुमको नहीं मालूम जवाहर, तो मत बोलो ना हर बात में। मैंने वादा खिलाफी की है, मुझे मालूम था तुम नाराज होगी। बहरहाल अब आफशान किसी कॉलेज में नहीं पढ़ेगी। इस घर की चार दीवारी से उसका कदम बाहर नहीं निकलेगा। वो हुस्ना ने जो सोचा कि तुम गौहर और जवाहर को पढ़ा रहे हो, बस इसीलिए। हुस्ना कौन होती है? उसका हक है मोहसिन, उसने तुम्हारी बेटी की परवरिश की है। वो तो इस घर में रहती है तो परवरिश की है, वरना ये काम तो कोई आया भी कर सकती थी। किस कदर जलील और घटिया है मोहसिन मामू। तुम मत रो अफशान, तुम ना रो, इन हसरत को ठीक कर दूंगा। गौहर जवाहर से अफशान का मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है। गौहर जवाहर की माँ एक शरीफ और मोतबर औरत है। आए बड़ी शराफतें गिनवाने वाले, इनसे घटिया और जलील इस खानदान में पैदा हुआ है कोई? चलो तुम मेरे साथ, चलो हम दोनों नसीरत फुफ्फू के साथ चलते हैं। छोड़ो मुझे। मैं अभी अम्मी को बुला के लाता हूँ। अम्मी। अल्लाह मामा, पापा कितना प्यार करते ना हम लोगों को। पता नहीं अक्षय की मम्मी कितनी खराब होंगी जो ऐसा हेज करते हैं पापा उनको। मेरा ख्याल है अक्षय जितनी अच्छी होंगी उनकी मम्मी। ये क्या बोले तुम? तो क्यों करते हैं हेज इतनी अच्छी अक्षय आपा को? बहुत जबान बढ़ गई है जवाहर तुम्हारी, बच्चियों जैसी बातें किया करो। आ गया समझ में? कहाँ जा रही हो? अक्षय आपा के पास। चमची, देखो पापा कैसा डांटेंगे तुमको। अच्छी बैकवर्ड दरियाल है हमारी, पता नहीं जवाहर को क्यों मोहब्बत है उससे। छोड़ो, हाँ तैयार हो जल्दी। वो क्या मायूं मांझा रात में करे हैं वो भी अटेंड करना है ना बीबी। ये देखो जवाहर को कपड़े तक तय करके नहीं गई। अच्छा ये देखो डेकोरेशन, देखो देख रहे हैं जरा। या मेरा तो दम बंद हो रहा है ये घर में। चलो जरा फ्लैट इस तक जाके आएंगे। जाओ बीबी, जाके अपने पापा को बुला के लाओ। अल्लाह मामा, पापा हमेशा कोठी बोलते ना इस घर को। कोठरी को कोठी बोलते हैं लोग। जाओ ना, जाके बुला के लाओ ना पापा को। हेलो मोहसिन। हेलो प्रिंसेस, बड़ी अच्छी साड़ी निकाल कर पहनी। मम्मा ला के दिए थे ना। किसको डांट रहे थे मोहसिन? किसी को नहीं। जवाहर कहाँ है? अफशान के पास। एंड वेयर इज अफशान? आई डोंट नो। अच्छा, मैं अम्मा के पास जा रहा, तुम तैयार होके आ जाओ। बहुत लंबी। अच्छी अफशा आपा, प्लीज मत रोए ना। देखिए मैं इतनी दूर से सिर्फ आपकी खातिर आई हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी वादी से। अफशा आपा मत रोए, प्लीज मत रोए। जीती रहो। आदाब अम्मा जान। जीती रहो, खुश रहो, बूढ़ सुहागन हो। अपने बच्चों की बहारें देखो, माशाल्लाह। जवान बच्चों की माँ भी खुद बच्ची से दिखती हो। आओ बैठो जरा। अम्मा आगा जी से मुलाकात नहीं हुई? वो बेटे उनके आराम के ख्याल से मिर्जा साहब क्या उठवा दिया। लेकिन ये तुम जा कर रहे हो? आज तो मायूं सब लोग आते होंगे। वो जब तक सब लोग आएंगे हम वापस आ जाएंगे। तो वो ख्याल से वक्त पे आ जाना है। तो वैसे भी मुझे दुल्हन की रुनुमाई करना है ना। बुनियादी खाला। हाँ मियाँ। आपने अम्मी को देखा है? हाँ मियाँ देखा तो था। मोहसिन साहब के आने से पहले तो गोदाम में थी। इस तूफान के आने से पहले तो मैंने भी देखा था। मैं अब की बात कर रहा हूँ। अरे मियाँ आप तो कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा है, हाथ पैर फूले जा रहे हैं। मुझे तो ये घर शादी का घर ही नहीं लग रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। नानी जान, अम्मी कहाँ है? बेटे वो बोर्च खाने में होंगी और या गोदाम में होंगी, मैंने तो देखा नहीं। हाँ याद आया, वो तो शौकत क्या गई हुई है। सिर्फ ऐसे आदमियों के लिए
जो सीधे मुंह बात भी करना नहीं जानते। हमारा पूरा घर भी आराम हो गया है। बद अखलाक और बदतमीज बाप की तरह साहबजादे भी हैं। मैंने तो बहुत अरसे के बाद देखा है। क्या कर रहा है? बस वो फजाइया में जाने के लिए तड़प रहा है। एयरफोर्स में जाने के लिए तो 3 साल से मैं भी सुन रहा हूं। इससे कह दीजिएगा कि मौका मैं देखकर बात किया करें। तो बात चलो। गाड़ी आ गई क्या? हाँ, बैरिस्टर जफर हसन ने दोनों गाड़ियां भिजवा दी हैं। चलो फिर आप जाओ मोहसिन, मैं तो अम्मा जान के पास बैठूंगी। अच्छा पापा मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे जाना है। अच्छा बेटे तुम आ जाओ। आज तुम कहीं चली गई? अम्मा जान के पास तो जाने को दिल नहीं चाह रहा था। ये लो घड़ी पहन लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। थैंक यू। और क्या यंग एज में तुम शादी के चक्कर में फंस गए, माँ के कहने में आ गए होगे। अच्छा जाओ खेलो, खुश रहो। ओहो वालेकुम अस्सलाम। रोशन नहीं है और काम था, आ जाएंगी बात। अस्सलाम वालेकुम कमिश्नर साहब, मुबारक हो मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी। ओहो नसीरा, भाई पिंडियां बनाकर लाई हैं कि नहीं? अगर नहीं लाई तो फौरन तशरीफ ले जाइए। ये भी अच्छी रही। मैं पिंडियां नहीं लाई तो फौरन वापस हो जाऊं, हैं? और तुम दूल्हा के अब्बा हो के यहाँ पे बैठे रहो। बिल्कुल। मैंने कहा ये लड़की वालों का घर है, हमारा घर है यहाँ, हम तो यहाँ बैठेंगे। समझे तुम? ये तो बताओ तुम्हारी बेगम साहब कहाँ है? क्या आज ही मेहंदी लगाए तो नहीं बैठी हुई घर में? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, भाई होमवर्क कर रही हैं अर्जेंट। तो तुम भी जाके करो ना उनके साथ कुछ काम। माफी बाबा माफी। आज तो कमिश्नर साहब मैं ये चलो तो सही अंदर तो। योर होम गवर्नमेंट कॉल्स, गो अहेड। वहाँ पर खाने पे जाके बैठे मामा खाकी बात बनाती है। मैंने कहा था खाने पे जाके बैठे। बहुत शुक्रिया नसीरा, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम करो खाला जान को। चलो तुम भी बैठे गाओ। लेकिन कमाल कर दिया नसीरा, आप तो बिल्कुल मेहमानों की तरह आएंगे। भाई हमने ये सोचा है कि यहाँ पर जरा अंग्रेजी फायदे खरीदने के मेजबान होंगे, तो क्यों ना हम भी जरा अंग्रेजी टाइम पे पहुँचे। ठीक है ना? भाई वो मोहसिन की फिल्म कहाँ है? हमें मिलाओ दिखाओ, बड़ी शोहरत सुनी है हमने। इनसे मिलो, ये है हमारी नसीरा। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा सुना था वैसे ही पाया। भाई शौकत आरा, तुमने फसाद वाला रिश्ता तो पहले ही बता दिया, ये नहीं बताया कि तुम हो हमारी फूफीजाद बहन और दुल्हन। तुम्हारे दुल्हन मियाँ है ना मोहसिन मियाँ, वो हमारे दायाजाद भाई हैं। तो इस रिश्ते से मैं हुई तुम्हारी नन। ठीक है ना? और हाँ, ये है हमारे मियाँ अशफाक अहमद साहब, सल्तनत बरतानिया के पेशकार, नमकखार, वफादार। दगा दे गए गोरे इनको। और अब इनकी तकदीर हम जैसे गुलामों के हाथों में आ गई है। मैंने कहा यहाँ क्या खड़े हो, जाओ जाके मर्दाने में बैठो, आप ले जाओ ना इनको। आपा तो बहुत मजे की चीज है। अम्मी, आपको 1 मिनट के लिए भी अफशां को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए। आप अंदाजा नहीं कर सकती कि आपके भाई साहब ने कितनी बकवास की है। मैं इसलिए शौकत भाभी के घर चली गई थी। कमाल है, यानी आप जानबूझकर उस बकरी जैसी अहमद लड़की को कसाई के रहने पर छोड़कर चली गई। जबान को दुरुस्त रखा कर। मैं तो बहुत शराफत से काम ले रहा हूँ। आपके भाई साहब ने जैसी बकवास आपके मुतालिक की है, वो तो मैं दोहरा भी नहीं सकता। बस करो। मेरा ख्याल है कि तुम ये नुसरत की शादी के 10-12 दिन अपनी नसीरा फूफी के घर जाके गुजारो, ताकि अफशां बिल्कुल तख्ता मश बन जाए। फर्रुख, ये तुम्हारा घर नहीं है। अगर ये मेरा घर नहीं तो आपने अपनी तकदीर इस घर से क्यों वाबस्ता कर रखी है? अगर कभी जिंदगी में मुलाकात हो गई तो इस सवाल का जवाब मुझे भी तुम्हारे बाप से पूछना होगा। मुझे इस सवाल का जवाब आप देंगे। मैं नहीं जानता मेरा बाप कौन है। सिर्फ चंद खुतूत बाप के वजूद का जवाब नहीं बन सकते।
जवान बेटे को मैंने क्यों मारा? क्यों मारा है? ठीक ही तो कह रहा था, सिर्फ चंद खुतूत उसके लिए अपने बाप के वजूद का जवाब नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। ठीक कह रहा था मेरा बेटा। अरे भाई बहुत देर हो रही है, अब मांझे की रस्म शुरू करवाओ ना। मैं भी ये कह रही हूँ बहुत देर हो रही है, अभी शुरू करवाती हूँ, लेकिन हमीदा कहाँ है? हमीदा यही होगी अंदर। आई तो है, हाँ वो आ गई। वालेकुम सलाम। मैं पे आ रहा हूँ। सामने आगे जान, एक तो मोहसिन का आना हम सब के लिए बहुत महंगा पड़ा है। ए दुल्हन, आय का मुंह तो देख नहीं पाता है, आलम आरा भी इसीलिए खामोश है। हाँ छोड़ो, तुम जाके देखो तो सही कि हुस्ना क्यों नहीं आई। अच्छा देखती हूँ अभी। तो अगर आप नहीं चली ना तो मैं भी नहीं जाऊंगी। हुस्ना कहाँ हो भाई? सारा घर ढूंढ डाला और तुम यहाँ छुपी बैठी हो। तुम अफशा और फरूख अगर नुसरत के माइयों में शामिल ना हुए तो मैं भी कल काजी को बुला के सीधा सादा निकाह पढ़ा दूं। सारी रस्में रीतें जाए भाड़ में। चलो उठो, अब तैयार भी हो, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रोशन वो आ गई। अब रस्म करो, बहुत देर हो गई है। चलो जल्दी करो रस्म। मारूंगी बहुत। अहमद की अजीज जी, रोशन भाभी अब वहीं मुस्लिम टाउन में रहेंगी। मैंने सारे कमरों को ताले लगा दिए हैं, बस सिर्फ यही हिस्सा खुला रखा है। आप फिक्र ही न कीजिए, अलबत्ता महमूद मियाँ के कमरे की चाबी मुझे दे दें। वो कल रात भी नाराज हो रहे थे। दिमाग खराब हो गया है क्या महमूद का? पता नहीं मुझे। अच्छा ये लो जी बहुत चाबियां अच्छा। संभालो तुम। एहसन, आपने महमूद से बात करनी होगी। एहसन, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। क्या बात? आपने कल कुछ भी नहीं सुना? मैंने बहुत कुछ सुनना छोड़ दिया है। मेरी तो आंखें रोशन भाभी और आबिद भाई के सामने ऊंची नहीं हो रही। वो गुलशन से शादी नहीं करेगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये कोई मामूली बात हो। भाई बुरी सही, लेकिन ये फैसला उसने कर लिया है। तो फिर मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं अपने भाई की बेटी को बहू बनाकर जरूर लाऊंगी। मेरा एक ही तो बेटा है महमूद, मैं उसे खानदान से बाहर शादी करने की हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकती। वो अपने चचा की शान और शौकत और दौलत देकर खानदान से बिल्कुल फ्रंट हो गया है। यही तो रोने वाली बात है एहसन। आपको पता है, कल मायूं वाले दिन किसी ने छेड़ दिया तो पटाख से बोला, मैं तो अपने चचा जान की तरह खानदान से बाहर शादी करूं। वैसे एक बात है एहसन जो बार बार मेरा पूछने को जी चाहा, लेकिन मैं पी गई। क्या बात है? आपको याद है जब मोहसिन नाइजीरिया गए थे तो आगा जी से उन्होंने 10,000 रुपए मंगवाए थे और 10 ही महीने वो नाइजीरिया में रहे। अच्छा, तो तुम ये पूछना चाहती हो कि इतनी रकम मोहसिन के पास आई कहां से? जाहिर है सोचने वाली बात है। 16 बरस से कमा रहा है वो, बहुत अच्छी वकालत चल रही है उसकी। आते ही मकान खरीदा, गाड़ियां खरीदी, शादी की। सरताज ने खुद मुझे बताया कि सिर्फ रोनुमाई में 1.5 लाख रुपए का सेट मोहसिन ने उसे दिया है। तुम ये चाहती हो कि मैं ये कह दूं वो स्मगलर है, ये नाइजीरिया में किसी को लूट कर आया? क्या चाहती हो तुम? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि कोई बीवी
अपना पैसा देकर शौहर की इस कदर खुशामद नहीं कर सकती, और फिर वो भी सरताज जैसी बीवी। औरत हो ना, जल गई। क्या बुराई है सरताज में? तो खूबी क्या है? खूबी मेरे में यही है कि मैं आज तलक के तारे पप्पा को ये नहीं बोली मेरे को ये होना वो होना। जो दिला दिए वो दिला दिए इन्हों अपनी मर्जी से। जेवर का सेट मुझे भी पसंद है मन्ना, अगर कैसा दिलाएंगे तुम्हारे पापा, इतना खर्चा करके वहां से यहाँ आए ना शादी में। पापा 25,000 का तो है ना, दिला देना मुझे प्लीज। बेटे मैं इतने पैसे यहाँ लेकर नहीं आया। नहीं पता, मेरे को तो चाहिए है जेवर। जहमत नहीं तो उनको आप जानते हैं, यू कैन इवन गिव देम अ चेक। तुम लोग जरा तैयार हो जाओ, मैं आला जी के पास से होके आता हूँ। क्या हो रहा है बुनियादी खाला? मोहसिन साहब, अब शाह के दुपट्टे में गोटा लगा रही हूँ। हाफशां के? ये तो पुराना है। हाँ, बेगम साहबा का पुराना फटा हुआ दुपट्टा है, आज मेहंदी में ओढ़ने के लिए। रोशन बीबी ने तो वलीमे के लिए नया जोड़ा बनवाया है। ये तो फटा हुआ पुराना दुपट्टा है, और बच्चों का क्या है साहब, आज मेहंदी में ही तो ओढ़ना है। अफशा बीबी तो है भी बहुत ही सब्र वाली, उन्हें तो कुछ भी खिला दो, कुछ भी पिला दो, सब बात में खुश ही रहती है। जी अम्मा। बेटी चाय नाश्ता पान मर्दाने में भी तो जाएगा। जी। वो अक्षय का है, बहुत देर से देखा नहीं उसे मैंने। अम्मा आप तो देख रही है मैं सुबह से काम धंधों में मसरूफ हूँ। हाफिया चची जानी इसका ख्याल कर ले। चची तो खास ख्याल करेंगे, मैं खुद ही देखती हूँ। अच्छा वहां रखे देती हूँ खासदान। अच्छा। अच्छा कहाँ पर थे तुम? फुप्पो इतनी देर हो गई और अब्बू लौटे ही नहीं। लेकिन बेटे तुम इनका इंतजार क्यों कर रही थी? फुप्पो बस कुछ दिल चाह रहा था इंतजार करने को। बेटे अगर साथ जाने को दिल चाहे ये तो समझ में आने वाली बात भी है। ले जाना शायद उन्हें याद नहीं रहता, इंतजार करना मुझे अच्छा लगता है। अब्बू शायद आ गए। कहाँ पर थी तुम? फुप्पो इतनी देर हो गई और अब्बू लौटे ही नहीं। लेकिन बेटे तुम इनका इंतजार क्यों कर रही थी? फुप्पो बस कुछ दिल चाह रहा था इंतजार करने को। बेटे अगर साथ जाने को दिल चाहे ये तो समझ में आने वाली बात भी है। ले जाना शायद उन्हें याद नहीं रहता, इंतजार करना मुझे अच्छा लगता है। क्या दहशत है? वो मुझे माफ नहीं करेंगे। कौन माफ नहीं करेंगे? वो जो आई हुई है ना कराची से, उनको बहुत गुस्सा है। क्या मोहसिन मामू इस घर का सुकून उजाड़ने के लिए आए हैं? ठहरो, मैं पूछता हूँ उनसे आखिर क्या बिगाड़ा तुमने उनका? नहीं फरूक भाई नहीं, बस मैं उन्हें अच्छी नहीं लगती। जाने दो मुझे। नहीं फरूक भाई, आपको फुप्पो की कसम अपना चाहिए, मैं अब उनके सामने कभी नहीं जाऊंगी। आप मुझे ताया जी के घर छोड़ दीजिए। मामा मुझे कराची भिजवा दो, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। कैसा भिजा दूं? मैं कैसा भिजा सकती हूँ तुम्हारे को? इसमें गौहर अगर तुम रोए ना तो अच्छा नहीं होगा। इसमें रोने की क्या बात है? ये रोने की बात नहीं है मामा, आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है। पापा आज तक मेरी कोई फरमाइश रिजेक्ट नहीं की। आज देखे गए मुझको और सामान खरीद के लाया अफशा का। भाई इतनी मिस्किन सूरत बना लेके
साये के जैसा बाप को घेरती रहती इधर से उधर से। तुम देखे नहीं, मैं तो आए जब से देख रही हूँ। कैसा पकड़ी हूँ आज। मासूम सूरत, ऐसी भोली सूरत बनाती और मिजाज की देखे तो ऐसी घुन्नी है कि मैं क्या बताऊं। सारा घर नए कपड़े पहन के बन सज के खुश हो रहा है। अक्षय पुराने, ये सब ड्रामेबाजियां हैं, मैं खूब समझती हूँ। देखे नहीं, आज मेरी सूरत देखे कैसा भागी है। मम्मा, मैं पापा से ये तो नहीं बोली ना कि उसके वास्ते मत खरीदो, लेकिन पापा मुझसे वादा करके क्यों नहीं सेट दिलाए मेरे को। I will never forgive my father for this. कैसा नहीं दिलाएंगे, आज दिलाएंगे। मैं देखती हूँ ना, अब भी दिलाएंगे। जाओ तुम मुंह धो, तुम्हारा सेट आज आएगा। मैं बोल सरताज दुल्हन, तुम नौकरानी हो या इस घर की मालिकन? ये क्या कह रही हो तुम सरताज दुल्हन? मैं बोलती हूँ तुम मालिकन हो इस घर की या नौकरानी? दीदी, हमने तो सारी उम्र अपने को इस घर का खादिम और नौकर ही समझा है सरताज दुल्हन, मगर मालिकों ने हमेशा हमें इज्जत दी है, अपने बराबर जगह दी है। आइंदा से मेरे को जरताज दुल्हन नहीं बोलना, बेगम साहब हूँ मैं। खुदा तुम्हारी नहीं, आपकी सल्तनत खुदा हमेशा कायम रखे। ए बीवी, ये मुंह से जता के बेगम साहिबा बनने की क्या जरूरत है? आप तो हैं ही हमारे मोहसिन मियाँ की बेगम। ये सामान ले लीजिए, मोहसिन मियाँ ने भेजा है। पाँव पड़े मोहसिन मियाँ के, मालूम है मेरे को। जहाँ से लाए हैं ना ये सामान, वहीं से रख दो और जो भेजा है उसके मुंह पे मार दो। ये सामान बड़ी बेगम साहब का हुक्म है कि ये मैं सामान आपके कमरे में रख दूं। मैं बोलती हूँ लेके जाओ ये सामान यहाँ से और बोल दो मोहसिन मियाँ से ये मेरा और मेरे बच्चों का सदका है। सदका दे दो सदका खाने वाला। बुनियादी, तुम अंदर जाओ। खाला, चच्ची, फुप्पी, अच्छा बांदी बनोड़ियों से रिश्ता जोड़ के रखते ये लोग। मैं एहसन हूँ जरताज। आदाब एहसन भाई, मैं समझी शायद मोहसिन है। हाँ, मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया था कि मोहसिन 2-4 रोज के लिए पिशावर चले गए। क्या मोहसिन चले गए? हाँ, वो उनके किसी मोक्कल का तार आया था। ऐसा कैसे चले गए? अब मैं अकेली कैसा रहूंगी? क्यों, माशाल्लाह सब है घर में, क्या हुआ? नहीं, वो तो सब ठीक है, मगर मोहसिन नुज़हत की शादी अटेंड कर सकेंगे? भाई कैसे नहीं कर सकेंगे, आबिद की कार में गया है वो। मैं तो परेशान हो गई भाई आके यहाँ। क्यों, खैरियत क्या हुआ? नहीं, वैसे तो सब ठीक है, मगर वो बस आपके भाई जरा डिफिकल्ट है। हाँ वो तो है, आखिर तुम भी तो 17 साल से गुजारा कर रही हो उसके साथ। मगर अब मुश्किल है। नहीं, फजूल बातें नहीं करते। हम तुम्हारे बड़े ममनून हैं कि तुमने मोहसिन जैसे आदमी को नॉर्मल बना दिया। अगर बात क्या है, खुल के बात करो, कहना क्या चाहती है? वो अक्षय जो है आपके भाई की पहली बीवी की बेटी है, मगर मैं मेरा और अपनी बेटियों का हक अक्षय को छीनने नहीं दूंगी। खुदा गवाह है कि तुम्हारी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। खुल के बात करो, दिल की बात को, कहना क्या चाहती हो तुम? ये लीजिए एहसन भाई, ये लीजिए, मगर मुझे मेरा और मेरे बच्चियों का हक दीजिए और प्लीज मुझे जाने दीजिए। देखो जरताज, अफशा के लिए शॉपिंग तुम करके लाई थी। क्या? अफशा की शॉपिंग मैं करके लाई थी? ये इन्हों बोले होंगे आपको मोहसिन। मोहसिन ने मुझे बताया था कि अफशा के लिए सिर्फ एक जोड़ा 1100 रुपए का और एक सेट 10,000 रुपए। मैं नहीं रहूंगी, मुझे जाने दीजिए बस। देखो जरताज, अफशा को मोहसिन की किसी चीज की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें मोहसिन की इजाजत के बगैर कराची नहीं जाने दूंगा। इजाजत? अगर मैं जाना चाहूंगी तो ये जेठ साहब क्या चीज है, मेरा मियाँ भी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता।